उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने जब लड़की को विदा किया तो कहा कि रास्ते में जो भी मिले उसे पांव लगना और जो कोई सुहाग का आशीष दे उसे पल्ले में गांठ लगाकर उसे कुछ रुपए देना। बहन सब भाइयों से विदा हुई। माता ने बताया कि पौष की चांद आएगी, वह मेरे से बड़ी है, उसे ही सब कहना, वही तुम्हारा सुहाग वापस देगी। पौष की चौथ आकर चली गई, माघ की चली गई, फाल्गुन की चली गई, चैत्र बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़ और श्रावण भादो की सभी चौथ आई और यही कहकर चली गई, आगे वाली को कहना। असोज की चौथ आई तो वह उसने बताया कि तुम पर कार्तिक की चौथ ना इस व्रत को करोगी तो तुम्हारे सभी संकट टल जाएंगे। इस प्रकार द्रौपदी ने यह व्रत किया और पांडव सभी क्षेत्र में विजयी हुए। इस प्रकार सौभाग्य, पुत्र, पौत्रादि और धन्य धान्य की इच्छुक स्त्रियों को यह व्रत विधि पूर्वक करना चाहिए। इस व्रत में भगवान शंकर जी की पूजा आरती भी की जाती है। करवा चौथ व्रत की कथा नंबर 3। एक ब्राह्मण परिवार में 7 बहुएं थीं। 6 बहुओं के मायके वाले बहुत अमीर थे, इसी कारण ससुराल में उनका बड़ा मान सम्मान था। परंतु छोटी बहू के मायके में कोई नहीं था। वह घर का सारा कामकाज करती, सबकी सेवा करती, पर कोई भी उसे प्यार नहीं करता था, सभी दुत्कारते रहते। तीज त्योहारों पर भी जब उसके मायके से कोई न आता तो वह दुखी होती। हर वर्ष की तरह इसी वर्ष भी करवा चौथ का व्रत आया। अन्य बहुओं के मायकों से उसके भाई करवा लेकर आए, पर छोटी की मायके से कोई भी नहीं आया। कोई भी करवा नहीं ला, कोई होता तो करवा भी लाता, कोई होता तो करवा लाता। सास की छोटी को ही खरी कोटी सुना रही थी। वह दुखी होकर घर से निकल पड़ी और जंगल जाकर रोने लगी। एक नाग बहुत देर तक उसका रोना सुन रहा था। अंत में वह अपने बिल से निकल आया तथा छोटी से पूछने लगा, बेटी क्या बात है, तुम क्यों रो रही हो? छोटी बोली, आज करवा चौथ है, मेरा कोई भाई नहीं है। यदि मेरा कोई भाई होता तो आज जरूर करवा लेकर आता। नाग को छोटी पर दया आई। नाग ने कहा, बेटी तुम घर चलो, मैं अभी करवा लेकर आता हूँ। थोड़ी देर बाद नाग उसकी ससुराल जा पहुंचा। ससुराल वाली इतना सामान देखकर चकित हो गए। सास भी प्रसन्न हो गई। सास ने प्रसन्न मन से छोटी को नाग देवता के साथ भेज दिया। नाग देवता ने छोटी को अपना सारा महल दिखाया और कहा, जितने दिन चाहो आराम से रहो, मन चाहा खाओ, मन चाहा पहनो, मगर एक बात याद रखना कि सामने रखी नाद कभी मत खोलना। छोटी